हेलो फ्रेंड, मैं ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ये सेशन एवरीडे होता है और दोस्तों कुछ कारणवश हम कहीं चले गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसी वजह से वीडियो 2 दिन से नहीं आ रहा था, बट अब कंटिन्यू जाएगी। इसके लिए आपको मैसेज भी कर दिए थे, बट फिर भी अगर कोई आप लोग का ऐसा आशंका लगता है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम भी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते हुए स्थिति में ये चीज़ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट लाइफ में। तो फिर भी अगर मेरी मजबूरी अगर समझते हैं तो बेटर है, और नहीं समझते हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। और जिंक भी धान के जो अंदर जो गला हुआ जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं, वहीं से मीथेन निकलता है, ठीक है। धान में जिंक की मात्रा भी पाया जाता है। जो पूरा पौधा होता है ना धान का, उसमें जिंक का ही मात्रा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म आहार पौधे के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं बोला है तो आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। कौन होगा? आयोडीन। बाकी जिंक, मैग्नीज और बोरॉन ये पेड़ पौधा के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सौर मंडल का कौन सा ग्रह जोवियन कहलाता है? तो बृहस्पति को बोलते हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है बताइए? तो गैनीमेड है। कौन सा है? गैनीमेड। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में किस नदियों के संगम में बसा है? तो पाटलिपुत्र जो है पटना बिहार में पड़ता है। तो किस नदी के संगम पे है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पे, ठीक है। नेक्स्ट, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वैशाली बनाई थी। कहाँ बनाई थी? तो पहला बनाया था, बताइए पहला राजधानी कहाँ बनाया था? तो बजगृह में। शिशुनाग ने पहला राजधानी कहाँ बनाए थे? तो बजगृह में। ये दूसरी राजधानी थी, ठीक है, वैशाली, ठीक है। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। कहाँ है? लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने शासन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। इसी को एमबीटी बोलते हैं। और इसका शासनकाल की बात करें तो इसने शासन किया था 1325 से 1351 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट, और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका शासनकाल 1296 से 1316 रहा था, ठीक है, 1316, ठीक है। अगर इसमें और हम बात करें शेरशाह सूरी का, तो शेरशाह सूरी का शासनकाल की बात करें तो इन्होंने शासन किया था 1540 से 1545 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट, और लोधी वंश का पूछेगा तो 1517 से 1526 ईस्वी तक। इसी लोधी वंश के शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल होता है तो लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जब उप राष्ट्रपति का होता है तो इसमें मनोनीत भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थियोडोलाइट्स यंत्र से क्या मापा जाता है? तो लंबवत कोण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है, बताइए। तो हो जाएगा चना। चना एक क्या है? रबी फसल है। अब रबी फसल की बात करें तो ये मार्च अप्रैल में काटा जाता है, ठीक है। तो जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, है ना, तो ये सब सभी जौ हो गया, ये सब सभी क्या है? खरीफ फसल है। सॉरी दोस्तों, रबी फसल है। बाकी खरीफ फसल किसको बोलेंगे? बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, धान हो गया, है ना, सब जो है क्या बोलते हैं? रबी फसल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो विद्युत की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? तो अवधी हो जाएगा। बाकी भोजपुरी बिहार में बोला जाता है, मगही भी बोला जाता है और मैथिली बोला जाता है, ठीक है। तो ये अवधी हो जाएगा। अवधी बिहार की भाषा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ स्थित है? पटना में है। इसकी लंबाई पटना के गंगा नदी पर है। इसको महात्मा गांधी सेतु बोलते हैं। एशिया का सबसे लंबा सेतु है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 5.5 यानी 6 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो पश्चिमी द्वीप समूह के क्षेत्र। पश्चिमी द्वीप के समूह जितने भी क्षेत्र होते हैं ये टाइफून चक्र से प्रभावित होती है, ठीक है। इसकी गति जो होती है टाइफून चक्रवात की से 160 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये इसका स्पीड इतना होता है कि ये सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका स्पीड कितना होता है तो बताइए, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे प्रभावित होने वाला पहला क्षेत्र कौन था, तो चीन सागर था। कौन था, चीन सागर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पौनों का उदाहरण है, तो कौन सी अस्थायी पौनों का उदाहरण है बताइए, तो ये होगा व्यापारिक मानसून। कौन हो जाएगा, व्यापारिक मानसून, ये अस्थायी पौनों का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, तो वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो चेचक होती है। ठीक है, बाकी ये सब वायरस के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य में रतौंधी की बीमारी किस विटामिन के अभाव से होता है, तो विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर रोगी को एलिसा परीक्षण किस बीमारी की संभावना के लिए देता है, तो एड्स। एलिसा चेक किस में किया जाता है, तो एड्स में। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का एड्स हुआ है तो एलिसा द्वारा जांच किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है, तो वृष्टि का रूप क्या नहीं है, तो जलप्रपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दियारा भूमि से तात्पर्य क्या है, तो दियारा भूमि से तात्पर्य क्या है बताइए, तो हो जाएगा जलोढ़ मैदान। दियारा जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मैदान से भरा हुआ है। ठीक है, तो दियारा का भूमि को क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान बोलते हैं। ठीक है, ये भारत के उत्तरी बिहार में अधिक मात्रा में दियरा जो होता है आरा छपरा के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है, तो कौन पड़ता है बताइए वृष्टि छाया में, ये पड़ता है पश्चिमी भारत का पूर्वी क्षेत्र। कौन पड़ता है, पश्चिमी क्षेत्र का पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत का पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मस फ्लास्क में रखा गया द्रव, गर्म द्रव किस प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित रहती है या गर्म बना रहता है, तो संवहन है, चालन है और विकिरण, यानी इनमें से सभी द्वारा गर्म रहता है। ठीक है, थर्मस जो होता है ना, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव इस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म रहता है, तो संवहन के कारण, चालन के कारण, विकिरण, यानी से तीनों। ठीक है, यानी सभी। नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूलन जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो 60 से 65%। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है, उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है, तो कौन हो जाएगा, हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर भारत के नीचे में है। और ये बात करा उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका भारत के उत्तर में उत्तरी अमेरिका पड़ता है। ठीक है, यानी अमेरिका है, तो इसलिए हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है, इसलिए टच नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 943 है। कितना है, 1000 पुरुष पर 943 महिला। जनगणना कैसे लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, तो प्रति 1000 पुरुष पर जितना महिलाओं की संख्या होती है उसी को हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो केरल का है। ठीक है, 1021 है। ठीक है, यानी 21 वहाँ लड़की लोग ज़्यादा है। ठीक है, लड़का के सापेक्ष, तो लिंगानुपात 2011 की जनगणना के भारत में कितना था, तो 943। ठीक है, नेक्स्ट, रणथंभौर क्या है, तो रणथंभौर एक राजदुर्ग है, राजपूत का दुर्ग है। रणथंभौर का किला कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। इसको किसने बनवाया था बताइए, तो इसको किसने, सवाई राजा था। इसको रणथंभौर किला का सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था, माधोपुर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपलब्ध निलंबित रहते हैं, तो मूल अधिकार। जो हम लोग का मूल अधिकार होता है, अगर राष्ट्रपति शासन लग गया है तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां नहीं है, ऑप्शन दिखाते। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है, तो अरब सागर में पड़ता है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर स्थित है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है बताइए, तो अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना बिखरना क्या कहलाता है, तो अनावृत होना। क्या कहलाता है, अनावृत कहलाता है। ठीक है, इसी को संक्षारण बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 19वीं सदी में इटली के एकीकरण के लिए युवा इटली आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो जोसेफ मेजनी था। कौन था,
जोसेफ मेजनी था, ठीक है। ये 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने इटली का एकीकरण किया था। इसके बाद गैरिबॉल्डी ने भी इसका इटली का एकीकरण किया था, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो जो पहले दिया है उसको पहले मारेंगे, ठीक है। तो जोसेफ मेजनी हो जाएगा। अगर जोसेफ मेजनी रहता तो गैरिबॉल्डी हो जाता है। गैरिबॉल्डी के बाद काउंट केवर ने भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य वेल्डिंग प्रक्रिया में किन गैसों का प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, ठीक है। वेल्डिंग जो हम लोग मारते हैं उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्र सरकार की स्थापना किए थे? तो किसने किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। किसने किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने कब किया था? तो 1950 में किया था। कब किया था? 1950 में। निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? बताइए। तो हवाई द्वीप को बोला जाता है। प्रशांत सागर का चौराहा किसे बोलते हैं? तो हवाई द्वीप को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हवाई द्वीप को। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? तो भिन्न छांटना है। तो इसमें देखिए, गुलाब, गेंदा, कमल, चमेली। तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। और बाकी सब राष्ट्रीय फूल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोपी, बाल्टी, थैला, टोकरी, ठीक है। तो टोपी बाल्टी, तो इसमें टोपी हो जाएगा क्योंकि टोपी सर में पहना जाता है, बाकी इसमें रखने वाला वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनेस्को छांटना है, किसमें से कौन सही है? यूनेस्को, सार्क, IMF, WHO, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही है? सही नहीं है तो उसको चुनना है। बताइए कौन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्क। सार्क एक संस्था है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? देश शामिल होते हैं। आगे है, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 3 दिसंबर, 26 जनवरी। तो 3 दिसंबर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है, ठीक है। तो त्यौहार है, बाकी 3 दिसंबर को दिवस नहीं मनाया जाता है। 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट। तो इसमें 1 रुपये का नोट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये का नोट जो होता है वित्त मंत्रालय यानी वित्त सचिव द्वारा जारी किया जाता है। कि 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का जो भी नोट होते हैं वो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा 40 क्वेश्चन का सेशन GK GS। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के अच्छा से समझ में आया होगा और आप लोग पढ़ रहे होंगे। अब प्रयास मेरा रहेगा दोस्तों कि कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि इधर उधर जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप लोग थोड़ा मैनेज किया करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।